कि आपने पढ़ा होगा, अगर आप फिजिक्स के साइंस के स्टूडेंट रहे तो आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल्स टू क्या होता है, राजदीप स्क्वायर। फेक न्यूज फैलाओगे तो क्या होगा, आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो भैया फेक न्यूज से मेरे को बात आई राजदीप सरदेसाई जी के लिए, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए, इस पे बात कर लेते कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा राजदीप सरदेसाई जी ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने क्या मांग की कि उन्होंने बोला भैया किसान जो एक मारा गया जिसको पुलिस ने गोली मार दी और वो मर गया, और फिर आपने देखा होगा कि उसका भैया जो बॉडी थी उसके ऊपर तिरंगा भी उड़ा दिया गया। और फिर कहते हैं भैया किसान लोगों को ये उनके खून की बातें करते हैं कि भैया एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, जो इतना बड़ा वो बलिदान दे दिया, तो किसान लोग क्या कर रहे हैं ना, उनको जगाने की बात करते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि भैया जो फेक न्यूज फैलाई गई, जो किसान हुड़ 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 दबंग कर रहा था, बैरिकेड्स के भिड़ के ट्रैक्टर पलटने से जिसकी मृत्यु हो गई, उसको इन्होंने क्या भुनाने की कोशिश की कि दिल्ली पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई उसकी सर पे, कनपट्टी पे, और उससे उसकी मृत्यु हुई। और ये फेक न्यूज को बहुत इजीली स्प्रेड कर रहे थे। इनको ये लगा, मतलब इनका तो ये ढीठ इतने हैं, इनको ये लगता है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा माफी मांग लेंगे कोर्ट में जाके सामने, और हर बार कहे माफी मांग के आ जाएंगे, कोर्ट में माफ हो जाएगा, और तो क्या होगा, ज्यादा थोड़ी सी पेनल्टी लग जाएगी, इतना ही तो होता है। तो इनको यही लगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि भैया राजदीप सरदेसाई के खिलाफ भी कंप्लेंट हो रही है कि भैया इन्होंने ये जो पूरी फेक न्यूज फैलाई, ये कंप्लेंट कर दी गई। तो इस व्यक्ति की भी गिरफ्तारी बहुत अनिवार्य है, और इसके लिए आपको आवाज उठाना भी बहुत अनिवार्य है कि राजदीप सरदेसाई, योगेंद्र यादव ये सब तो लपेटे में आ चुके हैं, बाकी राजदीप सरदेसाई को भी गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये व्यक्ति, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा प्रोपोगेंडिस्ट है ना, ये पूरा प्रोपोगेंडा रन करता है। ये हर तरफ आप देख लो, जब भी देश में कुछ हुआ ये बेचारा प्रोपोगेंडा रन कर ही रहा होता है, ये इसका क्लियर है। अभी क्लियरली आप देख लो, ममता बनर्जी के समर्थन में प्रोपोगेंडा रन कर रहा है। तो इस व्यक्ति से और क्या डिमांड और क्या अपेक्षा की जा सकती है। आप इसको किसी केस में उठा के देख लो, अगर इसने ईमानदारी से कभी जर्नलिज्म किया हो, अगर इसने कभी ना कभी कोई एजेंडा नहीं किया हो, आप उठा के देख लो। अब बात कर लो, मेरे को पता है आप किस केस की बात करोगे, उसी में आप उठा के देख लो किसका इंटरव्यू लेता फिर रहा था, रिया चक्रवर्ती का। ये वही व्यक्ति है जिसको आप ये कहो अगर ये एजेंडा नहीं रन करता है तो इसका एक पॉइंट तो ये आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हो कि सुशांत को तो कभी सीबीआई बैठ ही नहीं सकती थी, ये किस तरह से रोता फिर रहा था। तो ये है वो गंदा चेहरा कि आज ये कैसे खालिस्तानी, ये पूरा जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें समर्थन किनका दे रहा है, ऐसे गंदे लोगों का। तो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने की बहुत जरूरत है। एंड द मोमेंट व्हेन विकास सिंह सेड इट on Rajdeep Sardesai's face, look how Rajdeep Sardesai is trying to build a narrative for Riya Chakrabarti. Where is ethics in journalism? तो इस बंदे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए? How does he get to be associated with leading news channel despite losing all credibility? तो असल में मैं बोल रहा हूं, इंडिया टुडे को लपेटे में लेना चाहिए तो पहले तो इसको लात मारे, है ना, और इस व्यक्ति को पूरा जेल में डालना चाहिए। तो भैया यही होगा, गलत के रास्ते चलोगे तो अंत में आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा। ठीक है, इट वॉज राजदीप हु डिक्लेयर्ड ऑन नेशनल टेलीविजन दैट सुशांत वॉज बाइपोलर। तो भैया राजदीप सरदेसाई वो था जिसने ये नेशनल टेलीविजन पे कहा कि सुशांत बाइपोलर था। तो ये वीडियो देख लो, ठीक है, कि राजदीप सरदेसाई का असली चेहरा क्या है, क्यों ये जेल में ठूसा जाना चाहिए, क्योंकि ये फेक मीडिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे। वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है। कब? बहुत ही ए लेवल का पत्रकार है ये, बहुत ही एल लेवल का पत्रकार। हाँ जी, वाले दिन सुशांत इसी ने बता दिया, बाइपोलर भी था, मेंटली सब था। ये है, ये पत्रकारिता होती है। जब आपको चंद पैसों में खरीद लिया जाए तो आपकी पत्रकारिता ये होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एक वीडियो और है इनका ही।
Neera Rani on phone, humor her. But at the end of the day, I will concede Veer Sanghvi's point that he must be judged by his journalism. He must be judged by what he puts in his newspaper. If you can then also prove that Neera Rani flew him somewhere, gave him a hotel trip, did that, fair enough. Go for it. For far too long, and I don't know why we have allowed this. For far too long, the news in this country has been using the political class as its crutch or shoulder to lean on. For far too long, the system of news has seen itself in as free only to cave in and work on compromised formulas from time to time, thereby only embarrassing itself and humiliating the tenets of journalism in India's 70th year of independence. तो भैया जी आपको ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि क्या पूरा चल रहा है, क्या पूरा इन्होंने साजिश रची, क्या पूरा इस देश में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। और अगर आज आप इसके विरोध में नहीं बोलते हो तो इनका तो मकसद पूरे देश को जला देने का है। आज तो दिल्ली को जला रहे हैं, कल क्या होगा, पूरा देश जला देंगे, आपके घर तक पहुंच जाएंगे। और मकसद तो खालिस्तान है ना, जला दो, सबको मार दो, किसी से मतलब नहीं है। आप लोग सबसे पहले रेडार पे आओगे। बाल सिंह जी, पिटाई तो क्या है, छोटी मोटी चीज है, देख लो, ठीक है। पिटाई का तो क्या है, होती रहती है, देख लो। इतनी बुरी फट गई अरे यार, पिटाई का तो क्या है, पिटाई तो हमारे भैया हमारी होती रहती है। तो भैया ये संभल के रहना भाई, टिकैत साहब को ही बोल देना संभल के रहे, ठीक है। बहुत बुरे रेडार पे आ चुके हैं अभी तो उनको जवाब देना है। 3 दिन का समय, 3 दिन में दे दो, नहीं तो पिट जाओगे। राजदीप सरदेसाई के ट्विटर अकाउंट को रिपोर्ट तो वो कर दो, क्योंकि ये व्यक्ति के अकाउंट रिपोर्ट होने चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति ने फेक न्यूज़ फैलाई है बहुत बड़ी वाली। ये दंगे भड़काने की साजिश थी इसकी बहुत अच्छी तरीके से। अगर आज देश जल जाता ना तो राजदीप सरदेसाई पता है क्या बोलता, ये आने वाले 10 सालों में बोल रहा होता। जब देश जल रहा था ना, वो 26 जनवरी को दंगे हो गए थे, जब पूरा देश जल गया था, तब हम वहां पे थे, खड़ा था ना वहां पे, तब हम वहां पे थे। हमने सोचा भैया कैमरा है, फटाक से दूसरे लोग आए, उससे पहले हम गिद्धों की तरह टूट पड़े, और इस वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो भैया ऐसे लोगों को तो रिपोर्ट कर दो, ऐसे लोग तो जेल में सड़ने चाहिए, ठीक है। अरेस्ट राजदीप सरदेसाई। सैलवी जी कह रहे हैं राजदीप शुड लीव इंडिया टुडे, और इंडिया टुडे छोड़ देना चाहिए, और भारत भी छोड़ देना चाहिए, और फिर उसके बाद ये कहीं भी जाए, फिर चाहे से पाकिस्तान में शरण ले, हमें कोई मतलब नहीं है ना सैलवी जी। इसको एक्चुअल में पाकिस्तान कर दो, शिप कर दो, ठीक है। आज ही उम्मीद करता हूं कि जल्दी डंडे पड़ जाएं, जल्दी हम सुने कि डंडे पड़ गए और पब्लिकली हो जाए। तो मैं क्या कहूँ भाई, दिल्ली पुलिस ऐसा सुनहरा मौका दे दे कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही हो, और डंडे पड़ते हुए इनकी गिरफ्तारी होए और जेल में जाए, और फिर जल्दी हम सुने कि भाई उमर खालिद के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ समय बाद। अब सभी को राधे राधे। Here we go again.